भारत की वायुसेना से पंगा लेने निकल पड़ी बांग्लादेश की वायुसेना, लेकिन बीच रास्ते बांग्लादेश की वायुसेना को ऐसा झटका लगा जिसके बारे में बांग्लादेश ने सोचा नहीं था। बात कुछ ऐसी है कि बांग्लादेश बहुत ही बड़ा भ्रम पाल बैठा और 20-25 फाइटर जेट के साथ में भारत को टक्कर देने निकल पड़ा, लेकिन फिर अचानक से बांग्लादेश के सामने कुछ ऐसा हिसाब किताब खड़ा हुआ जिसने बांग्लादेश का पूरा कैलकुलेशन ही बिगाड़ दिया और बांग्लादेश को सोचना पड़ा कि भारत से पंगा लेना कितना महंगा साबित हो सकता है। तो चलिए इस पूरी खबर को थोड़ा विस्तार से बताते हैं। जैसा कि आपने पिछले कुछ महीनों में भारत के सामने बांग्लादेश की कई सारी नौटंकी को देखा होगा, जैसे कि चीन का नाम लेकर भारत को ब्लैकमेल करना, भारत को दिखाकर चीन की परियोजनाओं को मंजूरी देना, यहाँ तक कि भारत के यात्रा पर आने को लेकर भी बांग्लादेश की नौटंकी हद से ज्यादा आगे बढ़ गई, क्योंकि भारत ने एक नहीं बल्कि 2 बार बांग्लादेश को न्योता भेजा, किंतु दोनों ही बार बांग्लादेश ने भारत के न्योते का प्रत्यक्ष अपमान किया। हालांकि यह तो कुछ नहीं, पहले तो बांग्लादेश के नेता ही जहरीले थे, लेकिन अब तो बांग्लादेश की सेना भी जहरीली बन गई, क्योंकि पिछले ही दिनों बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहिद उर रहमान ने खुलासा किया कि बांग्लादेश की वायुसेना चीन के J-10C लड़ाकू जहाजों की ओर कदम बढ़ा चुकी है। लेकिन इस बारे में खुलासा करते समय जाहिद उर रहमान ने कटाक्ष किया कि J-10C वही लड़ाकू जहाज है जिसने भारत के राफेल को मार गिराया। और हैरानी की बात है, भारत पर किए गए ऐसे कटाक्ष को बांग्लादेश की वायुसेना का भी समर्थन मिला। यानी अब यह फाइनल हो गया, बांग्लादेश की सेना या वायुसेना की सभी तैयारी भारत को ही दुश्मन मानकर होगी। लेकिन अब जैसे ही बांग्लादेश की सेना ने बड़े हथियारों की ओर कदम बढ़ाया, वैसे ही बांग्लादेश की सत्ता को बड़ी चेतावनी मिल गई। बात कुछ ऐसी है कि बांग्लादेश को चेतावनी मिली है कि अगर बांग्लादेश ने भारत के टक्कर में आधुनिक हथियारों की ओर कदम बढ़ाया तो यह बांग्लादेश के लिए आर्थिक मोर्चे पर बहुत ही बड़ा जोखिम होगा, क्योंकि बात केवल किसी फाइटर जेट या हथियार को एक बार खरीदना नहीं है, बल्कि बात है अगर बांग्लादेश ने आधुनिक हथियारों की ओर कदम बढ़ाया तो बांग्लादेश को अपने रक्षा बजट को बढ़ाना होगा। जैसे कि आधुनिक फाइटर जेट के आने से बांग्लादेश का प्रति घंटा मेंटेनेंस बढ़ेगा, क्रू मेंबर्स और पायलट की संख्या को बढ़ाना होगा, अभ्यास और मिसाइलों के पैकेज के खर्च को संभालना होगा, इंजन के मेंटेनेंस के अलावा रडार और सपोर्ट सिस्टम को खड़ा करना होगा। और यह बात केवल वायुसेना की नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की नौसेना और थल सेना भी आधुनिक हथियारों की ओर कदम बढ़ा चुकी है। ऐसे में बांग्लादेश का जो मौजूदा डिफेंस बजट है वह केवल 3.4 अरब डॉलर है, किंतु तीनों सेनाओं के नए हथियारों के आने से बांग्लादेश को अपना डिफेंस बजट सीधे डबल करना होगा। लेकिन बांग्लादेश के हालात ऐसे नहीं हैं कि वह डबल डिफेंस बजट को संभाल सके। ऐसे में खुद विश्व बैंक ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि बांग्लादेश के हालात कमजोर हैं। इसके बावजूद अगर बांग्लादेश ने हथियारों की ओर कदम बढ़ाया तो उसे मिलने वाले कर्ज की समीक्षा होगी, क्योंकि हथियारों की ओर कदम बढ़ाना बांग्लादेश के बर्बादी का कारण हो सकता है, क्योंकि हथियारों की होड़ कभी खत्म नहीं होती। वहीं बांग्लादेश के पास में आर्थिक मोर्चे पर कोई मजबूत विकल्प नहीं है। ऐसे में विश्व बैंक ने सलाह दी है कि हथियारों के जाल में फंसने से बचना ही फिलहाल बांग्लादेश के भविष्य के लिए अच्छा होगा।